हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की पढ़ाई। कल हम लोग पढ़े थे कूलाम के नियम के महत्व तक, यही ना पढ़े थे। और अब आज हम लोग पढ़ते हैं सतत आवेश वितरण के कारण। सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल। वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल। अब हम लोग ये पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी बात यह है व्हाट वी स्टडी अबाउट दिस। सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल। जैसे हम लोग किसी विविक्त निकाय के कारण है। विविक्त निकाय का मतलब किसी एक आवेश, मान लीजिए किसी दूसरा आवेश को मान लीजिए, कोई तीसरा आवेश। जैसे हम इन आवेशों के कारण किसी दूसरे आवेश पर बल निकालते थे, किसी एक आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश पर बल, यह विविक्त आवेश है, निकालते थे ना। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग किसी अन्य आवेश पर बल निकालेंगे, लेकिन इस आवेशित तार के कारण, जिसमें आवेश सतत रूप से फैला हुआ है एक समान रूप से, इस सतत आवेश के कारण इस पर बल निकालना है। या फिर किसी पृष्ठ पर आवेश है, फैला हुआ है चारों तरफ, पूरा पृष्ठ पर आवेश है, इसके कारण इस पर क्या बल लगेगा। यह है सतत आवेश, जब एक समान रूप से आवेश का वितरण हो। या फिर कोई गोला है, उसके आयतन में अंदर उसके आवेश एक समान रूप से फैल गया है, इसके कारण इस पर क्या बल लगेगा, इस बल को निकालना है। यह है सतत आवेश वितरण के कारण किसी अन्य बिंदु आवेश पर बल। यह हम लोग को निकालना है। सतत आवेश का वितरण तीन प्रकार से होता है: रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तीन प्रकार से होता है, हम तीनों को देखेंगे। रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी अन्य आवेश बिंदु पर बल, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी अन्य आवेश बिंदु पर बल, और गोले के अंदर अगर आयतन में आवेश फैल गया हो, तो संतरे के अंदर रस के रूप में, उसके कारण किसी अन्य बिंदु आवेश पर बल। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए दिखाते हैं। मान लेते हैं
मान लेते हैं कि कोई एक पतला तार है, मानने में क्या हर्ज है, मान लेते हैं कोई एक पतला तार है, चाहे सीधा चाहे मुड़ा हुआ, पतला तार है चाहे सीधा और चाहे मुड़ा हुआ। और इस तार पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। ठीक है। और इस तार की पूरी लंबाई पर आवेश Q है, तो प्रति एकांक लंबाई, इस तार की पूरी लंबाई L मान लेते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का कौन सा घनत्व? रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व। क्यों भैया? अगर मैं मान लूं कि इस आवेश का कोई छोटा सा अवयव, लघु अवयव, छोटा सा अवयव dl है, छोटा सा अवयव, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश r डैश वेक्टर है। क्या है? r डैश वेक्टर, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश r डैश वेक्टर है। इस छोटे से आवेश के, इस छोटे से खंड के कारण, इस छोटे से खंड पर आवेश कितना होगा? मान लेते हैं इस छोटे से खंड पर आवेश dq है, तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होगा? dq बाई dl। पूरी लंबाई पर पूरा आवेश, थोड़ी सी लंबाई पर थोड़ा सा आवेश, dq बाई dl। इस लघु अवयव के कारण, इस लघु अवयव के कारण कोई अदर बिंदु है P, जिसकी स्थिति सदिश मूल बिंदु से जिसका स्थिति सदिश r वेक्टर मानते हैं। ठीक है। और यहां से यहां की दूरी यहां से यहां की दूरी ये मान लेते हैं x वेक्टर। ठीक है। ये, या ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे मान लिया जाए, कोई दिक्कत? इस dl से यहां तक का स्थिति वेक्टर x वेक्टर। अब जरा सा चलते हैं स्थिति वेक्टर में, जरा सा दिमाग लगाइएगा, तभी हम आप चर्चा कर पाएंगे। बिंदु P पर बल निकालना है इस छोटे से अवयव के कारण। निकालना तो पूरे तार के कारण है, निकालना तो पूरे किसके कारण है? तार के कारण, लेकिन पहले लघु अवयव के कारण निकालेंगे, स्मॉल पार्ट के कारण। ठीक है। तो इसके कारण इस पर बल, यहां पर एक छोटा सा चार्ज रख दूंगा, ये जो आपके सामने है,
ठीक है, तो आइए आप जानते हैं एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। छोटे से कारण निकालना है, इतने कारण निकालना है इस पर। Q0 इंटू इतने पर आवेश कितना है DQ। DQ बराबर कितना आ जाएगा यहां से, लैम्डा इंटू DL बटे यहां से यहां तक का डिस्टेंस x वेक्टर। x वेक्टर इसका माड लगा देंगे। माड से क्या निकलेगा, इसमें तो दिशा भी है ना भाई, इधर से इधर की ओर हमने वेक्टर का माड लगा दिया है। क्यों, ताकि हमको जैसे इसमें ये 10 मीटर उत्तर है, अगर तो उत्तर नहीं चाहिए, सिर्फ इसका 10 मीटर चाहिए, यहां से यहां तक का सिर्फ दूरी चाहिए, तो माड लगा दिया। ठीक है, आइए जरा चर्चा में आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा सा गौर कर लीजिए, ये O मान लीजिए, मैं यहां से पहले यहां गया, यहां से यहां गया, यानी R वेक्टर डैश प्लस फिर यहां से यहां आया, यानी क्या आया X वेक्टर बराबर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, तो नेट यहीं से तो यहीं आया। भाई कोई आदमी यहां से यहां जाए फिर यहां से यहां आवे, तो नेट यहीं से तो यहां गया। है बात कि नहीं है, आइए, यानी बराबर हो गया R वेक्टर, पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां, इसका मतलब यहां से आप यहां गए। X वेक्टर बराबर R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर। तो जहां X वेक्टर है उस समीकरण को देखिए, इसको उठाइए, और चूंकि डायरेक्शन भी है, यहां डायरेक्शन भी है ना डायरेक्शन, तो हमको भी डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन लिख दो, ये X का कैप, हम बता चुके हैं आपको, ये डायरेक्शन इधर ही है, X का कैप। अब आइए इसमें आइए, F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 लैम्डा DL, Q0 लैम्डा DL, Q0 लैम्डा DL। जहां मॉड ऑफ X वेक्टर है उसकी जगह लिख दीजिए R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर, और X कैप है। X क्या है, कैप। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा X कैप। देखिए कैसे निकल जाएगा, यहां देखिए X वेक्टर बराबर मॉड ऑफ X वेक्टर और X क्या, कैप। X कैप बराबर X वेक्टर बटे मॉड ऑफ X वेक्टर। ठीक है, आइए, तो जहां कैप है वहां लिखिए X वेक्टर, तो X वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर, X वेक्टर। X कैप की जगह X कैप की जगह X वेक्टर बटे मॉड ऑफ X वेक्टर, तो X वेक्टर की जगह इसको लिख दिया और बटे मॉड ऑफ X वेक्टर। तो F वेक्टर बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जरा थिंक अबाउट कर लीजिए।
Q0 को इधर यहां लिख देते हैं, लैम्डा रहने देते हैं, ये भी R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर dl बटे ये हो जाएगा R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर का माड का होल क्यूब, स्क्वायर था एक घात और क्यूब। ये आ गया छोटे से अवयव के कारण, छोटे से किसके कारण? अवयव के कारण। अगर पूरे के कारण चाहिए, अगर पूरे के कारण चाहिए तो कर दीजिए समाकलन। क्या कर दीजिए? समाकलन। गौर करिएगा, अगर ना दिखाई देगा तो लैंडस्केप ऐसे कर लीजिएगा मोबाइल को, ना दिखाई देगा तो इंटीग्रेशन लैम्डा R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर dl बटे R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर का क्यूब। ये F आ जाएगा पूरे तार के कारण किसी बिंदु पर। और कहां तक का इंटीग्रेशन करेंगे? पूरी लंबाई का इंटीग्रेशन, L कह दीजिए इसको। ये आ गया सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल। समझ गए इस चीज को? चलिए कॉपी करिए। अब देखते हैं बेटा पृष्ठ आवेश वितरण। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें, मान लेते हैं कोई एक पृष्ठ है, ठीक, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल S है। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल S है और पूरे पृष्ठ पर कुल मिलाकर आवेश Q है। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठ घनत्व है। अब अगर इसका छोटा सा हिस्सा लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ds है, पूरे का क्षेत्रफल s, इस छोटे से क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ds, और उस पर आवेश की मात्रा dq है। तब आवेश का पृष्ठ घनत्व भी वही सिग्मा बराबर dq बाई ds। बाकी कहानी वही है। इस छोटे से क्षेत्रफल का मूल बिंदु से स्थिति सदिश, छोटे से क्षेत्रफल का स्थिति सदिश r डैश वेक्टर। ठीक, इस छोटे से मुझे निकालना तो सबके कारण है, पूरे पृष्ठ के कारण, पूरे पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण मुझे बल निकालना है, लेकिन पहले छोटे से के कारण निकालूंगा। मान लेते हैं कोई अदर पॉइंट P है, इस P का स्थिति सदिश
इस P का स्थिति सदिश R वेक्टर है O के सापेक्ष, लेकिन यहां से यहां तक का स्थिति सदिश X वेक्टर। ठीक है, तो आप ये सारी बातें जानते भी हैं। क्या अभी दिखाया था R डैश वेक्टर प्लस X वेक्टर बराबर R वेक्टर। यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे, तो नेट आप यहां से यहां ही तो गए। यहां से अगर X वेक्टर निकाल लो तो R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर। ठीक है, और आप ये जानते ही हैं कि X वेक्टर बराबर मॉड ऑफ X वेक्टर इंटू X कैप, आप जानते ही हैं। अब आइए इस छोटे से आवेश खंड के कारण, इस छोटे से अवयव के कारण इस बिंदु P पर क्या निकाल लेते हैं, बल निकाल लेते हैं। आइए, आप जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस पर आवेश कितना है, dq। यहां धन परीक्षण छोटा सा आवेश रख देते हैं q0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मॉड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर। दिशा इधर ही होगी, बल इधर ही लगेगा, इस छोटे से आवेश कारण इधर बल लगेगा, दिशा होगी x कैप की। आइए, F वेक्टर q0 dq बराबर यहां से रख दो सिग्मा ds, x वेक्टर की जगह रख दो R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर। स्क्वायर कर दीजिए, x कैप की जगह रख दीजिए। आप खूब जानते हैं x कैप की जगह क्या रखेंगे, x वेक्टर बटे मॉड ऑफ x वेक्टर। ओके, आगे देखिए, समझदारी बरतिए। Q0 को इधर करिए, फटाफट काम करना है चूंकि बेटा। सिग्मा ds x वेक्टर की जगह क्या रखेंगे, वहां से देखिए R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर और अपान R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर का स्क्वायर मल्टी x वेक्टर की जगह R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर। अब आ गया F वेक्टर Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। मुझे छोटे से आवेश के कारण नहीं निकालना है, बल्कि पूरे क्षेत्रफल के कारण निकालना है, छोटे क्षेत्रफल कारण नहीं। तो समाकलन कर दीजिए, सिग्मा R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर ds बटे R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर का क्यूब, स्क्वायर एक घात और था क्यूब। इस तरीके से पूरे का स्क्वायर करना है, मतलब पूरे के लिए समाकलन करना, पूरे क्षेत्रफल के लिए। इस तरीके से सतत रूप से पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण एक बिंदु पर क्या आ गया, बल आ गया। ठीक, अब तीसरा हम लोग निकालेंगे, इसको कॉपी करें। अब देखते हैं बेटा तीसरा, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
वॉल्यूम, चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखें देखते हैं। मान लेते हैं एक गोला है, कोई भी पिंड ले लो, जरूरी नहीं है गोला, सॉलिड पिंड है, ये सॉलिड बॉडी है। इसके आयतन में, इसके रग रग में आवेश बह गया है, बैठ गया है। ओके, इस पूरे का आयतन V है अगर, और पूरे आयतन में आवेश अगर Q है, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। इसे दिखाते हैं रो से, आवेश का आयतन घनत्व। ठीक, इसका एक छोटा सा टुकड़ा अगर ले लें, छोटा सा, उसका आयतन dV मान लेते हैं, और उस छोटे से आयतन में आवेश dQ मान लेते हैं, तो भी आवेश का आयतन घनत्व dQ बाई क्या होगा बेटा, dV होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगली बात। इस छोटे से टुकड़े का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r डैश वेक्टर, पुरानी तरीके से, ठीक, किसी अदर बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r वेक्टर, इस छोटे से अवयव के सापेक्ष इस P का स्थिति सदिश x वेक्टर। आप खूब जानते हैं, 3 बार बता चुका मैं। अगर हम यहां से यहां चलें r डैश वेक्टर, फिर यहां से यहां चलें x वेक्टर, तो हम पहुंचे कहां, इधर गए फिर इधर गए, तो यहां से यहीं तो पहुंचे, यानी r वेक्टर। x वेक्टर बराबर r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। आप बाकी जानते हैं कि x वेक्टर बराबर मॉड ऑफ x वेक्टर, x का कैप। कल गुलाम के नियम का सदिश स्वरूप बताया था, उसी से ये सब है। आगे देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं, सिंपल सी चीज है, बल इस छोटे से अवयव के कारण यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका आवेश dQ, यहां पर आवेश रख देते हैं Q0, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x वेक्टर है, x वेक्टर। तो x वेक्टर बराबर क्या है, r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर, और इसके मॉड का स्क्वायर करते हैं, 11th में बताया गया होगा। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन क्या, इसी x का कैप, यही तो डायरेक्शन है, इधर से इधर तो बल लगेगा, और x के कैप की वैल्यू अभी हम रख ही देंगे, x वेक्टर बटे मॉड ऑफ x वेक्टर। आइए आगे देखिए, आगे देखते हैं, f वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टी dq बराबर बच्चा लैम्डा dv, आई एम सॉरी रो dv बेटा, Q0
बटे, देखो समझदारी, जब एक्स कैप की वैल्यू लाओगे तो एक्स वेक्टर बटे मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, तो एक्स वेक्टर की सीधे वैल्यू रखो, आएगा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डैश स्क्वायर है, ये आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ये तो मॉड वाला आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर आ जाएगा एफ वेक्टर बराबर छोटे से अवयव के कारण 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो, Q0 को बाहर कर दो बेटा, डी इसको लिख दो पहले, डीवी स्क्वायर और इसका मल्टी होकर के क्यूब। ये तो छोटे से भाग के कारण हुआ, मुझे पूरे आयतन के कारण चाहिए, तो क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। नियतांकों को बाहर कर लेते हैं, समाकलन कर देते हैं पूरे आयतन के कारण, बस धमाल हो गया, धमाल हो गया, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का क्यूब। प्यारे बच्चों, आपका सतत आवेश वितरण के कारण बल हो गया कंप्लीट। अब हम लोग कल आगे पढ़ेंगे टॉपिक्स को। ओके, गुड नाइट, गो।